हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अब जो क्लास 8 है ज्योग्राफी के भारतीय किसी चैप्टर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भूमि कृषि कार्य में शामिल होते हैं क्या क्या। तो भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन, उपयुक्त सभी। यदि आप देखो कि जो डी नंबर आंसर था वो था, बट डी अगर मैं डायरेक्ट लिख देती उपयुक्त सभी तो आप बोलते नहीं उपयुक्त मतलब क्या, ऊपर युक्त मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो वो ऊपर वाला भी मैंने लिख लिया। ठीक है। फिर है कि भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है। तो गहन कृषि। इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है। तो गेहूं और मटर। रबी मतलब रबी फसल। ठीक है, कोई नाम नहीं है। जूट की फसल मुख्यतः होती है किशनगंज पूर्णिया में। बिस्कोमान उपलब्ध कराती है। तो किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराती है बिस्कोमान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। स्थानांतरित कृषि को डैश भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो दहन कृषि कहा जाता है। उत्तरी बिहार में, मैं उत्तरी बिहार में रहती हूँ, तो वहाँ पे खेती वाणिज्यिक कृषि पता है क्या क्या होता है। मखाना और केला। हाजीपुर में देखो बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़े लेवल पे केले की खेती होती है। उसी तरीके से मखाना का खेती शायद दरभंगा साइड में होता है। ठीक है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। जायद फसल का उदाहरण है तो तरबूज। किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को डैश की सुविधा मिलती है। तो वित्तीय सुविधा। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पैसे से संबंधित है, वित्तीय सुविधा मिलेगी, फिर सुविधा मिलेगी। फिर है जैविक खादों की भूमि का उर्वरता शक्ति डैश हो जाती है। तो देखो जैविक खाद से क्या होती है, उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं लघु तरीय प्रश्न पे कि कृषि कार्य किसे कहते हैं। तो भूमि को जोत कर विविध प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन करना इत्यादि कृषि कार्य है। ठीक है। वैसे नॉर्मली देखा जाए कि खेती करता है मतलब सबको लगता है कि खेती मतलब पेड़ ही लगाता है, बट ऐसा नहीं होता। सारे ही काम कृषि में ही आता। अगर मैं मछली पालन कर रही हूँ तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि मैं कृषि कार्य कर रही हूँ। फिर खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है, उदाहरण से बताइए। तो आप देखो खरीफ फसल वे फसल होते हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, जैसे धान, मक्का, मूंगफली ये सब। देखो जो भी इस टाइम में बोया जाएगा, जून जुलाई में अब देखो बारिश बहुत होती, तो ये दिमाग वाला बात है कि जो भी इस टाइम में बोया जाएगा उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, जैसे धान, मक्का, मूंगफली ये सब में पानी बहुत लगता है। फिर वही जो रबी फसल होते हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये कम पानी में भी हो जाता है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, मसूर इत्यादि। मसूर का दाल होता है, आपको पता होगा आई थिंक। फिर जीवन निर्वहन कृषि क्या है। जब कृषि से केवल इतनी ही उपज हो जाती है कि उससे परिवार का पेट पाला जा सके तो उसे जीवन निर्वहन कृषि कहा जाता है। मतलब आप देखो अगर मैं बड़े लेवल पे खेती कर रही हूँ, अपने जो सामान है उसको बेच रही हूँ मार्केट में जाकर, मतलब पैसा भी कमा रही हूँ, तो वो कृषि हो जाएगा। बट मेरे पास थोड़ा ही खेत है और मैं उतनी ही खेती कर रही हूँ जितना में मेरे परिवार का पेट चल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं जीवन निर्वाहन कृषि। ठीक है। फिर ये व्यापारिक और बागवानी फसलों में के बारे में क्या जानते हैं। तो आप देखो वे फसलें जो उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करती है उन्हें व्यापारिक फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना ये सब। और वही जो बागवानी फसल होती है उन फसलों को कहा जाता है जिसमें बगानों में उगाया जाता है। बगान होता है ना, फल का बगान, फूल का बगान, है ना, स्ट्रॉबेरी का बगान, साग सब्जी का बगान, तो उसको हम लोग बगान कहते हैं। जहाँ पे बगान है वो बागवानी, जिस यहाँ पे व्यापार हो रहा है वो व्यापारी। बिहार की कृषि की क्या विशेषता है। तो बिहार प्रांत में कृषि मानसून पर आधारित है। यहाँ की फसलें प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है जबकि अल्प वृष्टि से फसलों की नुकसान भी होती है। अल्प वृष्टि मतलब कम वर्षा। तो अब देखो ज़्यादा वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी, बट अगर कम जो हो गई क्या कहते हैं बारिश, तो ऐसे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। या खेती के तरीके लगभग पुराने हैं, जैसे हल बैल कुदाल खुरपी यही सबसे खेती किया जाता है। मतलब ट्रैक्टर वगैरह अब तो खैर मिलते हैं, बट पहले बहुत कम मिलते थे। और अभी भी अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में ये सब कम मिलते हैं। हम लोग मतलब अभी भी थोड़ा पुराना ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ही ये सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर कृषि परंपरागत ढंग से की जाती है। वही बात है, ट्रेडिशन जो है हमारा पुराना है, परंपरागत है। कुछ कुछ जगहों पर कृषि की आधुनिक उपकरण भी दिखाई देते हैं, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि। देखो मैं बोल देती हूँ फिर वही लिखा रहता है। वही बात है जो अभी मैंने बोला
छुपी हुई बेरोजगारी भी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्य में लगे होते हैं। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है। चलो देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, घर पे बैठी हुई हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बेरोजगार हूँ। बट क्या करूँ कि मेरा जो खेत है ज़्यादा नहीं है, इतना बड़ा ही खेत है, यानी मतलब 5 कट्ठा का खेत है। जहाँ पे अगर मेरे पापा खेती करते तो वो अकेले भी ये खेती कर सकते हैं, आराम से फसल उगा सकते हैं। और हम जो उनके 3 बच्चे हैं वो कोई और काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी फैमिली में ज़्यादा इनकम आएगा। लेकिन मैं क्या हूँ, बेरोजगार हूँ, कोई और काम कर नहीं रही, तो यही ज़मीन पे 5 कट्ठा पे ही पापा ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम सब मान लो सब भाई बहन भी वही काम कर रहे हैं, मम्मी वही काम कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर पूरी फैमिली मेरी वहीं पे काम करने लगी तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके की छिपी हुई बेरोजगारी है। अगर ऐसे तो मैं कहूँगी कि हाँ मैं खेत पे जा रही हूँ काम करने, मेरा टाइम है, ये है वो है, बट फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं मैं बेरोजगार हूँ। मतलब उस काम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। अकेले भी कोई इंसान कर लेगा और मैं ग्रुप में कर रही हूँ, तो वो एक तरीके से मैं अपनी बेरोजगारी को छुपा रही हूँ। तो वही यहाँ पे आपको छिपी हुई बेरोजगारी जरूर मिलेगी। फिर एक कृषि किन कारणों से प्रभावित होते हैं, यानी प्रभावित मतलब क्या होता है ना कि उसको किस बात से इम्पैक्ट पड़ रहा है या असर पड़ रहा है। तो आप देखो कि कृषि की प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, जैसे कृषि का वर्षा पर निर्भर होना। भारत में कृषि का 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष भाग मौसम अर्थात वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा आने पर यह अच्छी फसलें होती है, जबकि बारिश नहीं होने पर फसलों की नुकसान भी उठानी पड़ती है। पहला कभी है। दूसरा है खेतों के छोटे आकार। भारत में छोटे किसान की संख्या अधिक है। जमीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण खेत का आकार छोटा होता जा रहा है। अब देखो मान लो मेरे पास 10 कट्ठा जमीन है, ठीक है। अब मैं हो गई 4 भाई बहन, तो पहले ही ये 2.5 कट्ठा 2.5 कट्ठा 2.5 कट्ठा आ जाएगा। फिर मान लो मुझे 2 बच्चा हो गया, ये 2.5 से भी और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 भी नहीं, 1.25, उसको भी 2 2 बच्चे और छोटा। मतलब बंटवारे का देखो जमीन इतना छोटा 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 छोटा, कुछ दिन के बाद पता चलेगा सब अपने अपने जमीन में पैर रख के करे हाँ ये मेरा जमीन है बस। तो ये क्या हो जाता है कि जमीन की कमी का एक कारण हो जाता है खेतों का आकार छोटा। फिर है भूमि का असमान वितरण। जो भूमि का वितरण है वो बहुत बेकार है। मतलब क्या है, जो गरीब आदमी है उसके पास पता चले कि 1 ही कट्ठा जमीन है, वो भी नहीं है, और जमीन है उसके पास क्या 100 100 एकड़ जमीन है, ठीक है। तो ये क्या असमान वितरण है, किसी के पास बहुत है, इतना है कि उसको संभाल नहीं रहा, और किसी के पास है ही नहीं संभालने के लिए। तो ये भी एक कमी है। दूसरा है कृषि ऋण। ऋण मतलब क्या होता है, कर्ज होता है। तो छोटे किसान जो होते हैं महाजनों और अन्य संस्थाओं से क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। अब मान लो 100 रुपया कर्ज लिए, वो बोलते ठीक है अब तुमको जब तक कर्ज नहीं सीधा 10 10 रुपया का तुमको ये देना पड़ेगा। अब देख लो 10 10 रुपया का तुम ये एक्स्ट्रा दे रहे हो, फिर कर्ज सदाओगे एक्स्ट्रा। तो ऐसे में क्या होता है कि छोटे किसानों को बहुत दिक्कत हो जाता है, यानी जितना वो उस कर्ज से क्या करते हैं ना कि उनको फायदा नहीं होता है, उससे ज़्यादा उनको लौटाने में और भी ज़्यादा वो प्रभावित हो जाते हैं। उनको अपना सब कुछ मतलब बेचना बेचना पड़ जाता है, लास्ट में ज़मीन ले लिया जाता है। बहुत दुख होता है ये सब। फिर ये परंपरागत कृषि, हम लोग को जो तरीका है वो बहुत पुराना है, हल बैल से कर रहे हैं, कुदाल से कर रहे हैं। अब मान लो कुदाल से अगर कर रहे हैं या बैल से कर रहे हैं, तो बैल जितना देर में 10 कट्ठा जमीन जोतेगा, उतना देर में ट्रैक्टर क्या है, मतलब वो जितना 10 दिन में काम करेगा ट्रैक्टर उतना 2 दिन में ही कर देगा। तो समय भी कम लगेगा, जल्दी भी होगा। बट क्या है कि हमारे पास ये सब चीज़ों की कमी है। आप देखो यहाँ पे कर्ज पैसे ही नहीं है, तो ट्रैक्टर कौन खरीद के देगा किसान को, आप या मैं तो नहीं जा रही हूँ खरीद कर देने। तो यही सब दिक्कत हो जाता है कि वो अच्छे तरीके से खेती नहीं कर पा रहे। दूसरा है कि जो हाइब्रिड वाले बीज होते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते हैं। मतलब गांव में जो छोटे छोटे किसान हैं उनको ये सब दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये भारत राज्य की कृषि कार्य उत्पादित में बढ़ोतरी के लिए मुख्य प्रयास हुए हैं, लिखिए। तो ये आपको खुद से लिखना है कि क्या क्या प्रयास आपको लगते कि हुए हैं। तो ये मैंने जगह छोड़ दिया, फिर भी मैंने 2 लाइन लिख दिया है कि आप यहाँ से अपना मिला मिला कर लिख सकते हो। बट ये आपको खुद से करने वाला काम है कि हमारे राज्य में कृषि के लिए मिट्टी जांच केंद्र, आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था आदि की गई है, ठीक है। ये आप खुद से अब कर लेना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर।